खदेड़ने की कोशिश करती है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इन छात्रों को, तो वो भी पीछे नहीं हटते हैं। और देखिए, इतने हंगामे के बाद भी आक्रोशित होकर बैठे नजर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो यहीं डटे रहेंगे, अब तो बिल्कुल भी नहीं हटेंगे और उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, इन्हें जवाब दिया जाए। आप देख सकते हैं काले किनके कपड़ों पर भी लगी नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हाथापाई की स्थिति भी पैदा हो गई थी, भगदड़ मच गई थी, आक्रोश साफ तौर में बच्चों में नजर आ रहा था। और ये तस्वीरें आप देखिए जरा, पुलिस की टीम ने संभालने की जब कोशिश की थी तो भगदड़ मच जाती है, एकदम भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उसके बाद हालात और भी ज्यादा बेकाबू हो जाते हैं। भीड़ क्योंकि अनकंट्रोलेबल थी, उसके बाद महिला पुलिस कर्मियों को भी बुलाया जाता है। जो एबीवीपी की छात्राएं हैं उन्हें संभालने के लिए महिला पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचती हैं। और इतना सब कुछ होने के बावजूद सलोनी, आप तस्वीरें देख सकती हैं, ये लोग प्रोटेस्ट पर ही हैं और इनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये शांत नहीं होने वाले हैं, इन्हें एक्शन चाहिए। ये पहली मौत नहीं है, इससे पहले भी मामले सामने आ चुके हैं। ये वेस्ट पटेल नगर से महापौर के आवास से तस्वीरें आप देख रहे हैं, आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये बच्चे आक्रोशित होकर अपनी मांग उठाते साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है, वी वांट जस्टिस कहते दिखाई दे रहे हैं, हाथों में एबीवीपी के बैनर पोस्टर लिए, झंडे लिए ये यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो तस्वीर एक बार फिर से देखिएगा, शैली ओबरॉय की फोटो पर जब कालिक पोती जाती है तो किस तरीके से यहाँ पुलिस एक्शन में आ जाती है, क्योंकि देखिए पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी कि आपको प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करिए, आप अपनी आवाज उठाइए, लेकिन अपनी मांग बताइए, लेकिन आप कालिक मत पोतिए या आप इतना आगे ना बढ़िए। लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं और छात्र, ये जो आप गेट देख रहे हैं, इस गेट पर ऊपर चढ़ जाते हैं सीलिंग पर और फिर उसके बाद ऊपर पहुंचकर, ये आप हाइट देख सकते हैं कितनी हाइट है, ऊपर पहुंचकर कालिक पोत देते हैं, जिसके बाद मामला और ज्यादा बढ़ जाता है और फिर हाथापाई की स्थिति यहाँ पर बन जाती है। महिला पुलिसकर्मी भी एक्टिव हो जाती हैं और जो छात्राएं हैं उनको संभालती हुई सलोनी दिखाई देती हैं। बिल्कुल प्रगति, आप तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं, किस तरह के हालात बने हुए। प्रगति, ये भी समझना चाहेंगे, शैली ओबरॉय को लेकर गुस्सा, उस व्यवस्था को लेकर दरअसल इन छात्रों में गुस्सा है जो दिल्ली में इन कोचिंग सेंटर एरिया में जो हब्स बने हुए हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर, वहां पर अपनाई जा रही है और व्यवस्था ऐसी खस्ता हाल है कि हर दूसरे दिन उसकी तस्वीर सामने आती है। लेकिन ये प्रशासन है कि इनकी आंख ही नहीं खुल रही है। चलिए प्रगति, हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन देखिए किस तरह का गुस्सा यहाँ पर छात्रों में दिखाई दे रहा है। छात्र दरअसल सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े स्तर की लापरवाही कैसे की गई कि बच्चों की जान पर आ गई। शैली ओबरॉय जो एमसीडी की महापौर है, उन पर जिम्मेदारी एमसीडी की तरफ से एनओसी भी जारी किया गया था, लेकिन उन नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, ये कौन क्रॉस चेक करेगा, ये सवाल छात्र पूछ रहे हैं। और ये तस्वीरों में देखिए, पुलिस रोक रही है, लेकिन छात्रों ने, नाराज होकर छात्रों ने शैली ओबरॉय की जो फोटो लगी हुई है उस पर कालिक पोत दी है और लगातार नारेबाजी भी आप सुन पा रहे हैं। ये विवश छात्र हैं जो सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते थे, उसे बेहतर करना चाहते थे, भारत की व्यवस्था को और अच्छा करना चाहते थे, लेकिन इसी सिस्टम की मार कुछ ऐसे झेलनी पड़ेगी कि जान से हाथ गंवाना पड़ेगा, ये छात्रों ने सोचा भी नहीं था। मौत के ऐसे कई कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, अलग अलग इलाकों में चल रहे हैं, हर आए दिन घटना होती है। कभी पता चलता है कि फायर एनओसी नहीं, कभी पता चलता है कि स्टोरेज के लिए एनओसी दी गई थी बेसमेंट में और वहां पर लाइब्रेरी चलाई जा रही है जहां हर महीने शुल्क लिया जाता है छात्रों से बैठने का, पढ़ने का। आप समझिए कि सिर्फ पैसा उगाही के लिए ये कोचिंग सेंटर्स हर एक चीज को धता बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं और शैली ओबरॉय को लेकर भी भारी नाराजगी है। दिल्ली सरकार, एलजी, एमसीडी, तीन बड़े एक तरह से विभाग हैं जो संभाल सकते हैं दिल्ली को, लेकिन देखिए, ये देखिए तस्वीर, देखिए ये गुस्से की तस्वीर है, ये उस आक्रोश की तस्वीर है जो अब प्रशासन को लेकर छात्रों के मन में है। उन्होंने किसी अपने को खोया, एक अपने जैसे छात्र को खोया है जो सपना सजोकर आया था दिल्ली में अफसर बनने का, लेकिन इससे पहले कि वो अफसर बन पाता, दिल्ली की व्यवस्था ने उसे लीन लिया, उसे निगल लिया
और यही वजह है कि छात्रों की नाराजगी अब सड़कों पर दिखाई दे रही। सिर्फ ओल्ड दार्जिलिंग नगर में नहीं बल्कि हर जगह, करोल बाग में, पटेल नगर, तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। प्रगति, गुस्सा बहुत अंदर तक बैठ गया है क्योंकि होश सिर्फ कुछ दिनों के लिए आता है और कुछ ही दिनों के लिए कार्रवाई होती है और फिर से वैसी ही व्यवस्था उसी तरह से चलती रहती है, खस्ताहाल तरीके से। प्रगति। बिल्कुल बिल्कुल सलोनी, इनका यही कहना है कि क्या हादसों का इंतजार किया जाता है, क्या ये वेट किया जाता है कि किसी की जान चली जाएगी तब एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि अगर आप मौके की भी अगर बात करते हैं, एमसीडी की 4 गाड़ियां, अग्निशमन की गाड़ी, वहां पर दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची, लेकिन बहुत देर बाद, जब बहुत देर हो चुकी थी, 3 जानें चली गई थी, इसी को लेकर सब बोल रहे थे कि पहले जब शिकायत की जाती तो एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक तरफ पुलिस की टीम समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद एबीवीपी के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन अपना जारी रखे हुए हैं। इनकी मांगे हैं उसे पूरी करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये पहला मामला नहीं है, लगातार इस तरीके के मामले आते हैं, बात करने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर अभी जो भगदड़ हुई थी उसको लेकर, अभी भगदड़ हुई थी, क्या स्थिति बनती दिखाई दी? यही दिखाई दी थी कि यहाँ पे शैली ओबरॉय द्वारा यहाँ पे पुलिस जब वो डर के बैठी हुई है घर के बाहर नहीं आना चाहती है, तो पुलिस को यहाँ पे लगाई है कि विद्यार्थियों को वो मारे और लाठीचार्ज करे, जिससे हमारा हौसला टूट पाए। पर हमारा हौसला नहीं टूटेगा जब तक कि उनको इंसाफ नहीं मिलेगी, तब तक कि हम यहीं पे रहेंगे और डटते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर आ गई हैं क्योंकि छात्राएं भी हैं। अभी यहाँ पे छात्राएं थी, पर फिर भी जो पुलिस के डंडे थे, आप ये देख सकती हैं, यहाँ पे निशान है, ये सारे महिलाओं द्वारा नहीं थे। ये सारे जितने भी डंडे हम लोगों ने खाए हैं वो सारे मेल जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनके द्वारा, जितनी भी छात्राएं हैं वहाँ पे डंडे खाए हैं हमने। और ये सिर्फ और सिर्फ हमें डराने की कोशिश करी जा रही है, पर हम नहीं डरने वाले हैं। पोती गई थी यहाँ पर, उसको लेकर एक्शन में एकदम पुलिस आ जाती है। यहाँ पे हम लोग 2 घंटे से बैठे हुए थे, फिर भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। शैली ओबरॉय यहाँ पे सुन नहीं रही थी हमारी मांगे। उसके बाद में ये सारी चीजें जब हुई, उसके बाद में सीधा पुलिस ने डंडा बरसाना शुरू कर दी। एक हमारी तो बस यही मांग थी ना, आप हमारी मांगे सुनिए, आके हम मिलिए जाके उन पीड़ितों से जो वहाँ पे ट्रॉमेटाइज्ड इतने सारे स्टूडेंट्स, और 3 स्टूडेंट्स की मौत हुई है, उनके पेरेंट्स पे क्या गुजर रही है, पर उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको तब भी फर्क नहीं पड़ा था जब 3 दिन पहले एक मृत्यु थी, उनको तब भी फर्क नहीं पड़ रहा है जब कल रात में मृत्यु हुई है। और ये मृत्यु नहीं है, उनके हाथों से कोल्ड ब्लडेड मर्डर है एमसीडी का। बात बताइए, कब तक आपका प्रोटेस्ट जारी रहने वाला है? ये हमारा प्रोटेस्ट तब तक ही जारी रहेगा जब तक कि वो हमारी मांगे नहीं सुनेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे कई बच्चे दिखाई दे रहे हैं और इन छात्राओं की अलग अलग मांग है। प्रमुख मांगे क्या है? मुख्य मांग हमारी यही है कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है ओल्ड राजेंद्र नगर में, और 6 महीने पहले मुखर्जी नगर में भी एक फायर, वहाँ पे आग लग गई थी कोचिंग सेंटर में, पर कोई भी सेफ्टी सिक्योरिटी स्टूडेंट्स की है ही नहीं। वहाँ पे भेड़ बकरियों की तरह स्टूडेंट्स भर दिए जाते हैं, बट उन पे कोई भी चेक नहीं रखा जाता, क्योंकि ये जो कोचिंग माफिया हैं वो सब मिले रहते हैं एमसीडी के साथ। बिल्कुल, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपको तो जो महिला पुलिसकर्मी है उन्होंने पकड़ ही लिया था, मैं देख रही थी वो संघर्ष की स्थिति। हाँ, हम लोग जिन छात्राओं के साथ ये गलत हुआ है उनके लिए लड़ने आए हैं, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि हम शैली ओबरॉय के घर के बाहर हैं, वहीं पे महिलाओं के साथ दुरुपयोग करा जा रहा है, महिलाओं के साथ गलत किया जा रहा है। उसके बाद ये सब इतना देखने के बाद भी उनको शर्म नहीं है कि वो निकल के एक बार जवाब दे। यहाँ पर देखिए अभी भी नारेबाजी लगातार जारी है। आपका प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? पूरी देश की मीडिया ने देखा है। क्या क्वेश्चन? कब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा? मैम, हमारा प्रोटेस्ट ये तब तक चलेगा, अभी हम यहाँ से कैंडल मार्च करेंगे जो हमारे दिवंगत साथी हैं उनके लिए, और हमारी ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक इस भ्रष्ट, इस दलाल सरकार का हम घमंड नहीं तोड़ देते, जब तक कि विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिल जाता। और आज इन्होंने विद्यार्थियों के लिए न्याय मांगने वाले छात्रों पर लाठियां चलाई हैं, तो जब तक इस एक एक लाठी का हिसाब हम इनके भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा करके, इस भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से नहीं मिटा देते, तब तक ये आंदोलन चलेगा। कालिक पोती गई वहां पर, उसको लेकर एक्शन पुलिस ले लेती है। कालिक पोते जाने वाला इन्होंने काम किया है अपनी दलाली के चक्कर में। घर से अभी मैं बता रहा था, जो श्रेया छात्रा थी उसके परिवार ने 1,65,000 रुपए लोन लेकर 1 हफ्ते पहले उसकी फीस बढ़ी थी,